नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरें और आपके लिए बेहतरीन कॉल, साथ ही आपके लिए हम हाजिर बाजार की खबरों का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। दीपेन शाह हैं Steven.com से, वीटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com के, और साथ ही हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी हेड हैं। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। साथ ही आगे हमारे साथ महेश पलावत होंगे स्काईमेट से, जिनसे हम मानसून से लेकर साइक्लोन और हीट वेव तक की जानकारी लेंगे कि क्या कुछ चल रहा है पूरे देश भर में, मानसून के अराइवल्स की स्थिति क्या है, क्या ऑन टाइम अराइवल हो रहा है, वहाँ पर किस तरह के प्रोग्रेस हैं, तमाम खबरें हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए पहले बात कर लेते हैं चांदी की, क्योंकि चांदी में आज बहुत अच्छी तेजी दिख रही है, 1300 रुपये से ज़्यादा की तेजी। अनुज जी बताइए, दीपेन जी पानी पीने में लगे, उससे पहले आप बता दें कि क्या करना चाहिए चांदी में। गुड मॉर्निंग दुश्मन जी। देखिए, चांदी का एक ट्रेंड पॉजिटिव था जब से इसने $30 का एक साइकोलॉजिकल लेवल ब्रीच किया है। उसके बाद हमने देखा कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव ट्रेंड सिल्वर में रहा, और हमने देखा कि रिसेंटली इसने करीबन $33 तक के लेवल और 95,000 तक के लेवल टेस्ट किए थे। उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखा। अगेन ये हफ्ता ओपनिंग जो हुआ है वो पॉजिटिविटी के साथ हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोबारा से हमने एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जिटर होती हुई देखी, जिसकी वजह से एक बाउंस बैक हमने सिल्वर में आते हुए देखा। हमें लगता है कि अभी भी सिल्वर का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, मगर जिस तरीके से सेंटिमेंटल हमने यहाँ पे खरीदारी देखी है, हमें लगता है कि अभी बायस जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे निचले स्तरों पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सिल्वर में करीबन 91,500 550 के आसपास खरीदारी करें। 90,880 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 92,500 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं दोबारा से हम 31 से $32 का एक लेवल देख सकते हैं, और अगर $32 का लेवल अगेन ब्रेक होता है तो फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर में करीबन 36 से लेकर $40 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि सिल्वर में अगेन बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है। अनुज जी, गोल्ड में क्या हो रहा है? गोल्ड उतनी तेजी नहीं दिखा पा रहा है जितना चांदी। चांदी को कौन खरीद रहा है? गोल्ड में क्या हो गया है? गोल्ड में उस तरह की एक्शन उस तरह के नहीं दिख रहे हैं, या ज्यादा तेजी आ चुकी थी, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है? देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन में है। हमने लास्ट वीक करीबन 3% के आसपास गिरावट आते हुए देखी, और हमने ये भी देखा कि नीचे में करीबन $2320 तक के लेवल टेस्ट होते हुए दिखे थे। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखा। हमें लगता है कि अभी फिलहाल कंसोलिडेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है। दूसरी अगर आप देखें तो दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को लेकर जो डिसीजन है वो अभी क्लियरिटी नहीं है। एफएमसी मेंबर्स की हमने स्पीच सुनी लास्ट वीक में, तो वो अभी क्लियर नहीं है इंटरेस्ट रेट को, और ये ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखें। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी एक कंसोलिडेशन रहेगा। अगर हम एक रेंज की बात करें तो 2300 से लेकर $2350 के बीच में रेंज रहेगा, और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो 70 से लेकर 73,000 के बीच गोल्ड का भाव रह सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट फिलहाल ये हफ्ता मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन में रहेगा, और एक रेंज में गोल्ड के प्राइस ट्रेड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। रेंज में ही यहाँ पे गोल्ड का मार्केट रहेगा, ऐसा अनुज जी मानते हैं। बिटुपन, अब आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? जिस तरह की चांदी की तेजी दिख रही है, क्या ये एक्शन और बढ़ने वाला है, और गोल्ड किस तरफ जाएगा? दोनों पर राय दे दे एक साथ। में मोस्टली एज ए इंडस्ट्रियल कमोडिटी रैली बहुत शार्पर हुआ है। देखिए, प्रीवियस जो हाई था सिल्वर का अराउंड 84-85,000 के आसपास था, और अभी हाई बना है 95,000 के आसपास। और गोल्ड में 74,000 के आसपास जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके आसपास जाके अटक गया। देखिए, रिलेटिवली अगर देखता हूँ तो मोस्टली सिल्वर एज ए इंडस्ट्रियल कमोडिटी में रैली गोइंग फॉरवर्ड रहेगा ही रहेगा, और शायद ये लाख के ऊपर भी क्रॉस जाए कर जाए। लेकिन गोल्ड में थोड़ा लेगर्ड मूवमेंट हो सकता है, और गोल्ड में फिलहाल के लिए इतना क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे कोई बाइंग है। लेकिन हाँ, सिल्वर में क्या है, थोड़ा सिल्वर में थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है और एक बुलिश हरामी जैसा भी फॉर्मेशन बना है, तो कैंडलस्टिक के हिसाब से। तो प्योर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हम लोग अगर गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड में मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल यहाँ पे कोई बाइंग रहना है, लेकिन सेफ बाइंग। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ा बाइंग बनेगा। 93,000 92 90,800 टू 93,000 का एक टारगेट बनेगा। यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, कोई डिक्लाइन आता है 91,300 टू 91,400 के आसपास, वहां पे बाय करना है। और आपका स्टॉप लॉस बिलो 90,600, और उसमें साथ में देखिए गोल्ड में जो फॉर्मेशन है ये थोड़ा रिस्की बन रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे गोल्ड में थोड़ा ऊपर लेवल से प्रॉब्ली गोइंग फॉरवर्ड या 7,400 500 कहीं पहुंच भी गया, तो वहां से करेक्शन फिलहाल के लग रहा है कि ये करेक्टिव सेटअप बन जाएगा।
गोल्ड में उतना स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग रैली नहीं लग रहा है, लेकिन सिल्वर में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में या गोइंग फॉरवर्ड में या इंटरनल में मुझे लग रहा है कि बाइंग है। आप बताइए दीपेन जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में? देखिए, नमस्ते। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और ऑन अ लाइटर नोट, इतनी गर्मी पड़ रही है कि सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के डिहाइड्रेटेड रहना चाहिए। तो मेरी सलाह यही होगी कि अपने सेहत का खूब ध्यान रखें। बिल्कुल सर। और सिल्वर की भी गर्मी काफ़ी है, तो उसको भी थोड़ा पॉज़ मिलना ज़रूरी है। हम मान रहे हैं यही दोनों एनालिस्ट के साथ कि सिल्वर में और तेज़ी आ सकती है और गोल्ड में थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हमें देखने मिल सकता है। तो अल्टीमेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 लाख रुपीज़ 1 लाख 5,000 10,000 तक सिल्वर पहुँच सकती है। तो जितना भी कोशिश करें सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, लेकिन क्वांटिटी कम रखें, बिकॉज़ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है। और गोल्ड के बाइंग को अभी अवॉइड कर सकते हैं, जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि यूएस और यूके के मार्केट्स आज शट होंगे, तो ज़्यादा वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। वोलेटिलिटी होगी तो भी काफ़ी शैलो वॉल्यूम्स पे होगी। तो ऐसे वोलेटिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं और कल से ही नए हफ्ते की शुरुआत गिन के एक पोजिशनल व्यू ले सकते हो और ज़्यादा बेटर रणनीति। अच्छा है, क्योंकि चीज़ें साफ नहीं है, मार्केट जब बड़े मार्केट बंद रहते हैं तो उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं रखती है, तो थिन वॉल्यूम के साथ कारोबार हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप पोजीशन अपनी छोटी रखें, कल नए सिरे से फिर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है, तेजी की राय तीनों एक्सपर्ट्स की चांदी में आ रही है। लेकिन चलिए अब मॉनसून की बात कर लेते हैं। गर्मी की बात कर रहे थे यहाँ पर दीपेन जी, तो हीट वेव का क्या हालचाल है, साइक्लोन को लेकर क्या स्थिति बन रही है, मॉनसून का क्या प्रोग्रेस है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेश पलावत है स्काईमेट से। महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर साइक्लोन पर बताइए क्या हो रहा है सर, कल जो लैंडफॉल हुआ उसके बाद की स्थिति क्या बन रही है, कहां अलर्ट रहने की जरूरत है, किन किन राज्यों में, और कहां बारिश हो सकती है इस साइक्लोन की वजह से, फिर बाद में बाकी बारिश की बात करेंगे सर। देखिए, साइक्लोन तो ऑलरेडी लैंडफॉल कर चुका और ये बांग्लादेश के ऊपर किया है इसने। अब ये डीप डिप्रेशन बन गया है, यानी कमजोर पड़ गया है। जैसे ही लैंडफॉल होता है तो मॉइस्चर फीड जो समुद्र से होता है वो कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन अगले 24 घंटों तक ये भारी बारिश दे सकता है बांग्लादेश के कई इलाकों के साथ साथ जो उत्तर पूर्वी भारत है, गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी अच्छी बारिश दे सकता है, 24 परगना, मिदनीपुर वगैरह से लेकर के। और आपका जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ईस्ट असम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक ये 24 घंटों तक बारिश अच्छी दे सकता है। अब चलिए, अब साइक्लोन हालांकि आपने कहा है कि अब धीरे धीरे ये कमज़ोर होता जाएगा, हालांकि 1 से 2 दिन तक इसका असर रहेगा। कहीं हवाएं, कहीं बारिश हो रही है जो आसपास के राज्य जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कुछ ज़िले हैं, मेघालय, इन सब राज्य में बारिश का असर थोड़ा वहाँ पर दिख रहा है और हवाएं भी चल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे अब वो कमज़ोर भी हो गया है। चलिए अब हीट वेव की बात कर लेते हैं सर। राजस्थान की स्थिति तो काफ़ी ख़राब है, यूपी की स्थिति ख़राब है, दिल्ली एनसीआर में स्थिति काफ़ी बुरी है। वहाँ पर कब तक राहत मिलेगी, खासकर राजस्थान में सर बताइए। राजस्थान में देखिए, पलौदी में 50 डिग्री तक पहुंच गया था और उसके बाद 48.8 डिग्री भी पहुंच गया, 49.8 डिग्री भी था। तो काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, लेकिन राजस्थान और गुजरात में कुछ राहत अब मिलने लगी है, क्योंकि साउथ वेस्टर्ली, पहले क्या था कि बलूचिस्तान, सिंध और थार डेजर्ट से पश्चिमी हवाएं गर्म और सूखी आ रही थी, जिससे टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे थे। अब जो हवाओं की दिशा बदली है, ये दक्षिण पश्चिमी हुई है और अरब सागर से आना शुरू हुई है। तो गुजरात के कई इलाकों में 2 से 4 डिग्री तापमान गिर गए हैं। उसी तरह से अब अगले 1-2 दिनों के दौरान राजस्थान के कई इलाकों में टेम्परेचर गिरेंगे और जो 48-49 डिग्री तक चल रहे थे वो 44-45 तक आ जाएंगे। लेकिन हाँ, गर्मी से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी, लेकिन जो सीवियर हीट वेव थी उससे कुछ राहत मिल जाएगी। दिल्ली में जो उमस वाली गर्मी थी, जो पूर्वी हवाएं चल रही थी, टेम्परेचर ज्यादा नहीं थे, लेकिन फील्ड लाइक टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर बने हुए थे। तो अब कल से ही उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे तापमान तो बढ़ गए हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो अभी फिलहाल हीट वेव दिल्ली एनसीआर में और उत्तर प्रदेश में चलेगी, क्योंकि पश्चिमी हवाएं चलने लग जाएंगी। लेकिन 1-2 तारीख को दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में हल्की बौछारें, मेघ गर्जना वगैरह होगी, जिससे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन ये जो सीजन है, इसमें जब तक अच्छी बारिश नहीं होती, प्री मानसून गतिविधि नहीं होती, तब तक रिलीफ नहीं मिलता। तो इस तरह का एपिसोड अभी कम से कम हफ्ते 10 दिन तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि 1 से 2 जून के आसपास वहां पर दिल्ली एनसीआर में थोड़ी राहत मिलेगी, जहां हल्की फुल्की बारिश होगी और आसपास के इलाकों में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन हीट वेव से पूरी तरह राहत तो अभी नहीं मिलने वाली है। चलिए, लेकिन सर मॉनसून को लेकर बातचीत कर लेते हैं।
आप लोगों ने 1 जून और मौसम विभाग ने 31 मई का अनुमान लगा रखा है, केरल में एंट्री हो जाएगी। किस तरह की प्रोग्रेस है? कुछ उसमें बदलाव कर रहे हैं आप लोग या स्थिति अभी बेहतर है? स्थिति अभी ठीक है, जैसे था वैसे ही है। मतलब 31 और 1 जून में खास फर्क नहीं है। तो ऑलमोस्ट टाइम पर ऑनसेट दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले लग रहा था कि ऑनसेट अच्छा होगा, लेकिन अभी ये साइक्लोन आया है, इससे थोड़ा सा जो विंड्स डिस्टर्ब हुई है, तो ऑनसेट होगा, लेकिन बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक इन इलाकों में जून के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। और ये पश्चिमी तट पर भी ये महाराष्ट्र तक बारिश आ जाएगी। हालांकि बहुत हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में और ये कर्नाटक के कई इलाकों के साथ साथ तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। लेकिन जो मूसलाधार झमाझम बारिश होती है, यानी कि 100, 150, 200 मिलीमीटर की बारिश होती है, उस तरह की दिखाई नहीं देगी। लेकिन हाँ, मानसून समय पर आएगा और उसके बाद देखते हैं कि प्रोग्रेस कैसी होगी। जी, यानी समय पे मानसून की उम्मीद है। सर, अब आखिरी सवाल, छोटा जवाब आपसे। मुंबई में भी काफ़ी ज़्यादा बादल दिख रहे हैं, क्या प्री मानसून बारिश की संभावना यहाँ पे बन रही है क्या? और यहाँ बॉम्बे में कब तक मानसून का अराइवल है? 10 से 11 जून के आसपास? जी हाँ, 10-11 जून के आसपास जो नॉर्मल डेट है वो तभी आएगा, लेकिन उससे पहले प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ेंगी। अभी 1-2 दिनों में हल्की फुल्की बौछारें शुरू हो जाएंगी, जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर के रायगढ़, अलीबाग और मुंबई, थाने, दहानू तक आएंगी। तो मुंबई में हल्की बौछारें और मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है, लेकिन झमाझम बारिश नहीं है। लेकिन हाँ, जो गर्मी है उससे जरूर अब राहत 1-2 दिनों में ही मिलना शुरू हो जाएगी। 1-2 दिनों में गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। दीपेन जी, आपके लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर आप बॉम्बे में बैठते हैं। अनुज जी वगैरह तो दिल्ली में, तो उनको राहत में भी वक्त लगेगा, लेकिन आपको राहत जल्द मिलने वाली है। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन एक और अपडेट आपको दे दे मानसून को लेकर कि आईएमडी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जहाँ पर वो पूरा मानसून सीजन किस तरह का रहने वाला है, बारिश को लेकर और ताज़ा अपडेट के साथ वो आने वाले हैं। जून की बारिश किस तरह की रहेगी, तमाम अपडेट आज वो देंगे। और 5:30 पर मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद भी होंगे, उनसे और लाइव अपडेट भी हम लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन एग्री मार्केट की हम बातचीत कर रहे थे, गोल्ड और सिल्वर में, उसी ओर बढ़ते हैं। अब क्रूड की बात करते हैं। कच्चे तेल में आज अगर देखें तो आज हल्की तेजी यहाँ पर दिख रही है, 0.25% के आसपास, 6500 के आसपास कच्चा तेल है। अनुज जी बताइए, कच्चा तेल किस तरह का दिख रहा है यहाँ से? देखिए, लास्ट वीक में हमने गिरावट देखी थी, वहां से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड जो कंसर्न है वो भी अभी भी क्रूड में बने हुए हैं, मगर जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन इस वीकेंड पर हमने एस्केलेट होती हुई देखी पिछले वीकेंड पे, तो उसकी वजह से एक सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया। तो जहां हमने प्राइस $75 तक WTI के आते हुए देखे थे, अब वो अगेन 77, 78 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। एक शॉर्ट कवरिंग क्रूड में आती हुई दिख रही है, लोअर लेवल से बाइंग आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि क्रूड में शॉर्ट कवरिंग इस हफ्ते देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बाय का ट्रेड देखा जा सकता है। तो करीबन 6420 के आसपास खरीदारी करें, 6380 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 6535 से 6555 तक देखने को मिल सकते हैं। हमारा मानना है कि जो ये शॉर्ट कवरिंग है, एक बार WTI में भाव $80 तक के लेवल दिखा सकता है। तो शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ पर हमें एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। जियोपॉलिटिकल टेंशन का सहारा यहाँ देखने को मिल सकता है। जियोपॉलिटिकल की वजह से जिस तरह से हमास की तरफ से मिसाइल अटैक किए गए हैं, उससे एक सेंटिमेंटल तनाव तो वहाँ पर बन ही गया है, भले ही नुकसान की खबर नहीं आ रही है। तो इससे अनुज जी को लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की संभावना है और 6535 से 6555 का टारगेट अनुज जी क्रूड को लेकर दे रहे हैं। आप बताइए बिटपन, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद जो करेक्शन होना था वो काफी हद तक हो गया है। और 74-75 का एक बेस बना है, उसके नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए। और जो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है उसका भी टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। तो ब्रॉडली ये बात बोल सकते हैं कि बॉटम लेवल पे क्रूड ऑयल से गिरेगा नहीं, वहां पे सस्टेन नहीं करेगा नीचे। और जो अनुज ने भी बताया था कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग या रिकवरी एक रैली हो सकता है। एमसेक्स में मैक्स टू मैक्स आपका जो बॉटम बन रहा है 6300 टू 6350 ऑन ए रेंज गोइंग फॉरवर्ड। और ऊपर बन रहा है आपका 6650 से 6700, ये सब का लेवल बन रहा है। देखिए, और एक चीज है, जिस तरह से हम लोग इंडस्ट्रियल कमोडिटी का भी एक रैली देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ा डिमांड इश्यूज होगा, क्योंकि डिमांड प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल बात यह है कि थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए इमीडिएट डिमांड पिकअप नहीं हो रहा है और सप्लाई काफी कंफर्टेबल लेवल पे है। तो मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल में फिलहाल सेफ रेट अगर लेना है तो बाय पे रहना चाहिए। अभी 6480 70 के आसपास चल रहा है, तो 6425 6430 एक इंट्राडे का सपोर्ट रहेगा।
तो वहां पे मेरे हिसाब से वो लेवल सेफ रहेगा, वहां पे बाय करना चाहिए। आजकल वोलेटिलिटी होता है, दिन में काफी स्विंग्स होता है, तो 6420 6430 इज अ सेफ बेट। वहां पे एंट्री लेना चाहिए लॉन्ग साइड, और आपको टारगेट बनेगा 6550 या 6600, ये सब टारगेट बनेगा। ऑप्शन के जरिए भी देख सकते हैं, 6400 जो कॉल है अभी 205 210 के आसपास है। हाँ, इसको मिलने के लिए आपको 200 अभी 10 से अभी 180 टू 175 का एंट्री बनेगा, वहां पे बाय करना चाहिए। वो भी आपको मिल सकता है टारगेट 245 टू 250। तो मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल में बाय ऑन डिक्लाइन, और एग्रेसिव नहीं, लेकिन वहां नीचे लेवल बाय करना है। एग्रेसिव ना रहें, लेकिन बाई ऑन डिक्लाइन यानी गिरावट पर खरीदारी की कोशिश करें, बेचे नहीं। ये सलाह बिटपुन की तरफ से, और खरीदारी की सलाह अनुज जी की तरफ से आ रही है। तो सिमिलर राय यहाँ पर निकलकर क्रूड को लेकर आ रही है, लेकिन ये भी सलाह आपको दी जा रही है कि आप बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड ना करें, बड़े लॉट में ना करें, अपने कॉन्ट्रैक्ट कम लॉट के साथ ही यहाँ पर जाए, वो बेहतर रणनीति है। आप बताइए दीपेन जी, आपकी राय क्या है? देखिए, मैं सिंपल टर्म्स में बात करना चाहूंगा। एमसीएक्स में अगर हम देखेंगे तो 6200 में नीचे में क्रूड ऑयल काफी समय से नहीं गया है, अच्छा सपोर्ट मिला है। और जब भी हम देखते हैं कि 6200 300 के भाव आते हैं, वहां से फिर से पुल बैक आता है और प्राइसेस 6800 के आसपास आते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पे है कि भाव एग्जैक्टली मिडवे में है, लेकिन वो ऊपर के रेंज के जाने की तरफ है। तो डेफिनेटली आप बाइंग का एक फंड ले सकते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करें, क्योंकि आपका ट्रेंड क्लियर नहीं है अभी तक। और नीचे में डिप्स में बाय करके 6200 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 6650 के 6750 के टारगेट्स में आप वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी मोटा मोटी 10% के रेंज में ही पिछले 6 महीने से क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज को ही आप ट्रेड करते रहे, लेकिन मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए ट्रेड करें, बिकॉज ट्रेंड साइडवेज। ओके, ट्रेंड साइडवेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये राय दीपेन जी की तरफ से आ रही है। चलिए कर लेते हैं बेस मेटल्स की चाल अगर देखें तो ऊपरी स्तरों पर भले ही हल्का हुआ है, लेकिन आज फिर से तेजी दिख रही है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है। दीपेन जी, आप बताइए बेस मेटल्स की चाल आपको कैसी दिख रही है? 1-1.5 महीने की शानदार रैली के बाद बीच में थोड़ी नरमी भी आई, लेकिन क्या ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है? कहाँ खरीदारी के मौके आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, दो चीजें हैं। ट्रेंड की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन इसी ट्रेंड में थोड़ा ओवरबट सिनेरियो है, मार्केट थोड़ा ओवर हीटेड लग रहा है, और हमें लग रहा है कि थोड़ा और करेक्शन आ सकता है प्राइसेस में। तो थोड़ा इंतजार करें खरीदारी करने के लिए। अगर आपको कोई सेफर बेट चाहिए तो एल्यूमिनियम मिनी की तरफ ध्यान दें। हमारा एक्सपेक्टेशन था 240 के लेवल जाने का, तो वो ऑलमोस्ट आने के कगार पर है, लेकिन फिर से गिरावट या डिप्स आती है तो एल्यूमिनियम में खरीदारी करने की कोशिश करें। कॉपर और ये जिंक थोड़े ओवरबॉट लग रहे हैं, तो थोड़ा करेक्शन डीप हो सकता है। कॉपर शायद 850 852 के आसपास आ सकता है, तो थोड़ा अभी खरीदारी करने को अवॉइड करें। ये सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स को लेकर। आपको लग रहा है कि थोड़ी तेजी ज्यादा आ चुकी है, ओवरबॉट सिचुएशन है? आप भी मानते हैं अनुज जी, लग रहा है कि वैल्यूएशन अब महंगे हो चुके हैं, थोड़ा ट्रेड कम रखना चाहिए यहाँ पर? और किस तरह की चाल दिख रही है, कुछ पसंद है यहाँ पे, और किस साइड की ट्रेड कर रहे हैं आप? देखिए, कॉपर मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड में आ सकता है। एक बड़ी गिरावट हमने पिछले हफ्ते देखी है, ऑलमोस्ट करीबन 0.25% की। तो एक रिलीफ रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि कॉपर में करीबन जो जून कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और डिलीवरी इंटेंशन में है। तो जून कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 890 192 के आसपास खरीदारी करें। 887 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 897 903 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्राइस थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप वीकली पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ओवरबॉट भी सिचुएशन होगी, तो वहां पर आपको सेलिंग भी देखने को मिलेगी। तो अगर प्राइस ऊपर जाएंगे तो वहां आगे आप बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, मगर फिलहाल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। कॉपर की राय 897 से 903 रुपए के टारगेट के लिए। आप क्या सलाह दे रहे हैं बिटुपन? मैं तो बहुत बुलिश हूँ बेस मेटल में, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए देखिए मार्केट करेक्ट किया है। इंट्राडे में देखिए वो पर्सपेक्टिवल होगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं काफी बुलिश हूँ कॉपर में या कोई इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में। तो फिलहाल के लिए तो देखिए अभी एक जो करेक्शन आया था 940 से लेके मार्केट में फर्क से काफी गिरावट आया, मोर लाइक लिक्विडेशन बना। लेकिन यहाँ पे जो अनुज ने बताया था एक रिलीफ रैली शॉर्ट टर्म में बनेगा। कॉपर में मेरे हिसाब से कोई डिप्स में बाय करना है। करंट एक्सपायरी अगर देखते हैं तो 86 के आसपास चल रहा है, तो 83 84 लेवल पे बाइंग बनेगा। और मुझे लग रहा है कि 900 के आसपास जा सकता है। 900 के आसपास ही रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, और वो टूट जाता है तो प्रॉब्ली फिर जो ट्रेंड है फिर शुरू हो जाएगा अपसाइड के लिए। और फिर जिंक में मुझे लग रहा है कि बाइंग है करंट प्राइजेस के आसपास 273 70 के आसपास चल रहा है बाजार।
तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जिंक बाय कर सकते हैं, 280 282 का टारगेट रख सकते हैं और 270 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कॉपर, जिंक ये सब काफी रैली आने वाला है, यहाँ पे शॉर्टिंग पे ज्यादा मत, कोई होल्डिंग ना करे। मेरे हिसाब से कोई डिप्स में बाय ही करना विल बी बेटर। आपको लग रहा है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना रहेगा, यहाँ पे डिप में बाय ही करे, शॉर्ट करने की सलाह यहाँ पर नहीं दी जा रही है, ये बिटकॉइन की सलाह है। अब वक्त बहुत कम है, 2 मिनट में मसाला और ग्वार दोनों पे बातचीत करनी है। अनुज जी, छोटे छोटे जवाब बताइए, तीनों मसालों को लेकर आज मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या करना चाहिए? हल्दी, जीरा, धनिया, फटाफट राय दीजिए। देखिए अभी मॉनसून का इम्पैक्ट है और जिस तरीके से मॉनसून हम देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी एक दबाव का माहौल ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा मॉनसून आ सकता है और हम देख रहे हैं उसकी वजह से पूरे एग्रीकल्चर पैक में गिरावट का है। हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि जो ट्रेंड है एग्रीकल्चर कमोडिटी में डाउन है, मुझे लगता है कि ग्वार और मसालों में फिलहाल अभी दबाव का ही ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। आप बताइए दीपेन जी, आपकी राय क्या है मसालों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आज पहली बार बता देता हूँ कि टर्मरिक ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है और 20,400 जो कि 20,000 का लेवल था वो पहली बार छुआ है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19,900 के जो रेजिस्टेंस थे उसको क्रॉस किया है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको विद इन नो टाइम 21,000 से 22,000 टर्मरिक में देखने मिल सकते हैं, जो कि मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है। इसके साथ साथ जीरा में भी हमने अच्छी रैली देखी है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जीरा में यहाँ से और समझिए 700-800 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, लेकिन वापस फिर से वहाँ पे और उछाल आ सकता है और हम अल्टीमेटली 31,000 से 32,000 के टारगेट देख रहे हैं। तो दोनों ही मसालों में हमारी खरीदारी की पिक होगी ट्रेडिंग के लिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करने की विनती। ओके, यानी गिरावट पे आप खरीदारी की राय देंगे। हालांकि आज ऊपरी स्तरों से हल्दी कमजोर भी हुई है, अब देखिए अब 20,000 के नीचे भी भाव आ चुका है। लेकिन ग्वारसीड ग्वारगम यहाँ भी 1% के आसपास की गिरावट ग्वारगम में दिख रही है, ग्वारसीड ½ % नीचे है। अनुज जी बताइए, इन दोनों में क्या करना चाहिए? और देखिए ग्वारसीड ग्वारगम में भी इम्पैक्ट है मॉनसून का, और जैसा कि हमें लग रहा है कि अभी मॉनसून की वजह से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ग्वारसीड ग्वारगम में देखें तो कोई ज्यादा रैली यहाँ देखने को नहीं मिली है। हमने देखा है कि जो ग्वारसीड है करीबन 5800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि दबाव में रहेंगे। हालांकि 5200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी मौजूद है जहां पर आप एक्यूमुलेशन देख सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग ग्वारगम में करीबन 10,500 एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में 11,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल रेंज में रहेगा। कोई क्लैरिटी अगर आईएमडी की तरफ से आती है मॉनसून को लेकर तो फिर हम इसमें एक अच्छी रैली देख सकते हैं। शुक्रिया अनुज जी आपका, दीपेन जी आपका, बिटकॉइन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही।